वेलकम बैक एंड वेलकम टू फॉरेक्स मीनियंस। आज के इस लेक्चर में हम मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में स्टडी करेंगे कि बेसिकली एक मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। इंट्रोडक्टरी तौर पे मैं ये आपको बताता चलूँ कि हम बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक और आज के इस लेक्चर में हम मिटिगेशन ब्लॉक को पढ़ेंगे, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ख़ासी अहमियत का हामिल है, जिसको यूज़ करते हुए हम फॉरेक्स मार्केट में अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ये कैसे बनता है और ये क्यों यूजेबल होता है एज अ पीडी एरे, इस पे हम इस पे डिटेल पे डिस्कशन करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि मिटिगेशन ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। देखें, फोर्स मार्केट में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था स्विंग पॉइंट्स के बारे में। यानी जब मार्केट बुलिश होती है तो मार्केट स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई और स्विंग लो बनाती हुई ऊपर जा रही होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब मार्केट अपने एक स्विंग पॉइंट को फेल करती है। उस स्विंग फेलियर की वजह से मार्केट में जो एक ब्लॉक क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। अभी क्योंकि थ्योरेटिकल डेफिनेशन आपने सुनी है, शायद इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो, थोड़ी देर में मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा कि मिटिगेशन ब्लॉक कैसे बनता है। अगर हम सबसे पहले एक बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक की बात करें तो ये कैसे क्रिएट होता है। सपोज करें कि मार्केट बुलिश जा रही है और बुलिश जाते जाते मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे इनकाउंटर करती है, यानी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश इंस्टीट्यूशन रेफरेंस पॉइंट से मार्केट टैप करती है। वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो आपका बेरिश फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, या आपका हाई टाइम फ्रेम की बाय साइड लिक्विडिटी हो सकती है। जब मार्केट इस लिक्विडिटी को लेती है तो उसके बाद मार्केट बार बार अटेम्प्ट करने के बावजूद अपने प्रीवियस हाई को या बेरिश ट्रेंड में प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाती। अगर मार्केट किसी एक ख़ास ट्रेंड में अपनी स्विंग पॉइंट्स को मेंटेन नहीं कर पाती और उसको फेल कर देती है, तो इसका मतलब है मार्केट ने अपना मोमेंटम लूज़ करना शुरू कर दिया है। और इसी लॉस ऑफ मोमेंटम को यूज़ करते हुए जो स्विंग फेलियर की वजह से मार्केट में ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, जिनको हम मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं, उन्हें ही हम एज आ पी डी एरे यूज़ करते हुए पोटेंशियल रिवर्सल को कैच कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि मार्केट अगर एक बुलिश ट्रेंड में है और बुलिश ट्रेंड में जाते जाते मार्केट ने एक खासा बाय का ट्रेंड शो किया, एक अच्छा मोमेंटम शो किया। अब जब मार्केट यहाँ पे बाय जा रही थी तो ऊपर मार्केट किसी इंस्टीट्यूशनल बेरिश रेफरेंस पॉइंट में टैप कर चुकी है, जो कि आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या हाई टाइम फ्रेम की बाय सेल लिक्विडिटी हो सकती है। अब अगर मार्केट किसी सिग्निफिकेंट हाई, बाय सेल लिक्विडिटी या बेरिश इंस्टीट्यूशन रेफरेंस पॉइंट में टैप करती है तो मार्केट को वहां से रिजेक्शन मिलती है। अब बेसिकली क्या होता है, रिटेल ट्रेडर प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए कि मार्केट यहाँ पे स्विंग हाई, स्विंग लो और अगेन एक स्विंग हाई क्रिएट कर रही है, तो वो कंसिडर करते हैं कि मार्केट प्रीवियस स्विंग के डिस्काउंटेड जोन में आ गई है, तो यहाँ से वो अगेन बाय करने की कोशिश करते हैं। मार्केट जब यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाय जाती है तो लेकिन मार्केट अगेन ड्रॉप आ जाता है। इसकी क्या रीज़न है। देखें, रिटेल ट्रेडर इस पोर्शन में जब बाय करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि वो सिर्फ प्रीवियस ट्रेंड को कैच कर रहे हैं। वो समझते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड बुलिश है, हम यहाँ से मज़ीद बाय कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली मार्केट क्योंकि अपने बेरिश रेफरेंस पॉइंट में टैप कर चुकी है और उसने बाय साइड लिक्विडिटी को क्लीन करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स को ट्रैप कर लिया है। यानी इस हाई पे एक लेस इन्फॉर्म ट्रेडर ने बाय करने की कोशिश की है, लेकिन एक्चुअली जब बाय से लिक्विडिटी हंट हुई, वहां पे स्मार्ट मनी ने एक्चुअली सेलिंग स्टार्ट की है। यही रीज़न है कि जब मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई, रिटेल ट्रेडर को इनिशियली थोड़ा सा बाय का मौका मिला तो मार्केट अगेन क्रैश कर गई। अब यहाँ पे देखें, जब मार्केट ने प्रीवियस हाई को इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की अटेम्प्ट की, यानी मार्केट टेम्परेली बाय गई लेकिन क्रैश कर गई, तो यहाँ पे मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, अपने ही प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, यानी यहाँ पे स्विंग फेलियर आ गया। यही रीज़न है कि वो लेग जो स्विंग फेलियर क्रिएट करती है और बाद में क्रैश कर जाती है, इसी स्विंग फेलियर वाली लेग को हम मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। अब क्योंकि ये बाय ट्रेंड से मार्केट बेरिश में कन्वर्ट हुई है, तो ये जो बुलिश शॉर्ट टर्म मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया है और स्विंग फेलियर की वो सबब बनी है, उसकी रीज़न बनी है, तो यही बाय का जो ब्लॉक है शॉर्ट टर्म, यही हमारा बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। हम इसको एज अ नेक्स्ट टाइम के लिए पी डी एरे यूज़ करते हुए यहाँ से शॉर्ट टर्म रिवर्सल कैच कर सकते हैं और सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है कि जब ये मिटिगेशन ब्लॉक बना,
यहाँ पे जितने भी बायर्स थे जो ट्रैप हुए, जब मार्केट ने इनको फेल किया तो उन्होंने ये सोचा कि हम थोड़ा सा पुश लगा के हम कोशिश करते हैं कि मार्केट हमारे इस एंट्री पॉइंट तक आए ताकि वो अपने लॉस को मिटिगेट कर सकें। यही रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं, यानी वो ट्रेडर्स का ब्लॉक, वो एंट्रीज का ब्लॉक जो यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, वो अपनी इन एंट्रीज को, इन ऑर्डर्स के ब्लॉक को मिटिगेट करने के लिए जब फोर्स लगाते हैं तो इसी ब्लॉक को एज अ मिटिगेशन ब्लॉक यूज करते हुए स्मार्ट मनी है वहां से अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देती है और मार्केट अपनी सेल साइड लिक्विडिटी को अप्रोच करती है। अब अगर हम बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक की बात करें तो मार्केट जब सेल आ रही होती है, सेल आते आते आप मार्केट किसी बुलिश रेफरेंस पॉइंट पे या किसी बॉटम की लिक्विडिटी, किसी सिग्निफिकेंट लो की लिक्विडिटी लेने के बाद एक ऐसी स्विंग लो बनाती है जो सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करती है और फिर मार्केट ऑपोजिट साइड पे स्विंग को फेल कर देती है। तो जितने भी लेस इन्फॉर्म ट्रेडर हैं वो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में इस लो को सेल करते हैं, लेकिन इस सेल साइड लिक्विडिटी के हंट होने की वजह से और इस इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट के अवेलेबल होने की वजह से स्मार्ट मनी यहाँ पे बाय करती है और इसी वजह से ये जो सेल कर रहे हैं ये अगेन ट्रैप हो जाते हैं और ये अपने ऑर्डर्स को जब अगेन मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं तो उसी मिटिगेशन के दौरान हम इस बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक को यूज़ करते हुए यहाँ से बाय एंट्री प्लान करते हैं और बाय सेल लिक्विडिटी को हंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी मजीद क्लैरिटी देना चाहता हूँ। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेकर ब्लॉक पढ़ा, तो ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक में भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्रीफली आपको अंडरस्टैंड करना चाहूँगा कि जो मिटिगेशन ब्लॉक होते हैं वो जो मार्केट का करंट लोएस्ट पॉइंट होता है जिसमें मार्केट बाय साइड या सेल साइड की लिक्विडिटी को हंट करती है, तो ब्रेकर ब्लॉक में हमारी एंट्री उस स्वीपिंग पॉइंट की लेफ्ट साइड पे होती है, जबकि मिटिगेशन ब्लॉक ऑलवेज राइट साइड पे होता है। अब हमने नॉर्मल मिटिगेशन ब्लॉक पढ़ लिया। बेसिकली नॉर्मल मिटिगेशन ब्लॉक में क्या है, एक स्विंग फेलियर बनता है और मार्केट एक बाय का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है और बाद में जब वो स्विंग फेल होती है तो वही जो बुलिश की एक शॉर्ट टर्म इंडिकेशन थी जिसमें बाय ट्रैप हुए, वही हमारा सेल साइड का बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। इसी तरह हमारा बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट होता है। अब हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा होता है, तो सिंपली जिस तरह मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि आईसीटी अगर आपने मास्टर करनी है तो फेयर वैल्यू गैप को मास्टर कर लें। जब इस बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट होता है तो इसके साथ अगर कोई फेयर वैल्यू गैप इस आने वाली लेग में ओवरलैप कर रहा हो इस मिटिगेशन ब्लॉक के साथ, तो वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट करता है और इसी पे हम अगेन अपनी सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। हम फेयर वैल्यू गैप का वो एरिया लेंगे जो मिटिगेशन ब्लॉक के साथ ओवरलैप कर रहा होता है। इसी तरह जब मार्केट बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट करती है तो अगर उसमें कोई फेयर वैल्यू गैप मिटिगेशन ब्लॉक के साथ ओवरलैप कर रहा है तो उसके उसी पोर्शन में आप अपनी ट्रेड प्लान करेंगे और बाय सेल लिक्विडिटी को हंट करेंगे। अब ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। अब हम मिटिगेशन ब्लॉक की कुछ लाइव एग्जांपल स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि इन बेसिक एग्जांपल के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इस हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक से भी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक कैसे फाइंड करना है। तो पहले हम इसकी बेसिक लाइव एग्जांपल देख लें, उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा कि इससे भी ज़्यादा सुपर हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक कैसे फाइंड करके आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। अब हम मिटिगेशन ब्लॉक की कुछ लाइव एग्जांपल स्टडी करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करना कि अगर आपने ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक को स्टडी किया है तो आप उसी के ऊपर कायल रहें, उसी तक महदूद रहें और उसी की बेस पे ट्रेड करें। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि मार्केट क्या कर रही है और उसके बाद मार्केट किस साइड को अप्रोच करना चाहती है। जैसे कि सबसे पहले बेसिक लेक्चर में मैंने बताया कि मार्केट जब भी बाय से लिक्विडिटी को क्लीन करती है तो उसके बाद मार्केट का टारगेट हो सकता है कि मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी को अप्रोच करे। अब यहाँ पे मार्केट ने इस बाय साइड की लिक्विडिटी को क्लीन कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे अगर कोई कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम यहाँ पे सेल करें तो हम सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट हाई टाइम फ्रेम की एक मेजर हाई और एक बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर रही है। और यहाँ पे सेकंड कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पे इस डेली के बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच कर चुकी है। हमारे पास दो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि लो टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट अपना कॉन्टेक्स्ट कैसे बिल्ड करती है। अगर करंट सिनेरियो में देखें तो सिंपली मार्केट हमें बुलिश नज़र आ रही है। अगर हम इस फेज़ को देखें, अब हम लो टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट हमें क्या ऑफर कर रही है।
अब अगर हम यहाँ पे लो टाइम फ्रेम यानी 1 आवर पे मज़ीद अगर नोटिस करें तो यहाँ पे मार्केट ने इस हाई के ऊपर पड़ी हुई बाय साइड लिक्विडिटी यानी बाय स्टॉप्स को एक्टिवेट कर दिया, यानी यहाँ पे बायस ट्रैप हो रहे हैं। लेकिन हम इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट डेली के बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में हैं। अब हम मार्केट का रिएक्शन देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करती है। अब सबसे पहली चीज़ अगर आप नोट करें तो मार्केट ने यहाँ पे इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। यानी मार्केट अगर हमारी बुलिश जा रही थी तो बुलिश जाते जाते मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी को क्लीन करने के बाद इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया है। जब इस स्विंग लो को ब्रेक किया तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट ने अपने मोमेंटम के लॉस होने की एक इनिशियल इंडिकेशन दी है। सेकेंडली अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो मार्केट ने इस बाय साइड के फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट भी कर दिया है, और इसको इन्वर्ट करने के बाद मार्केट ने एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया है। यानी मार्केट की इंटेंशन बेरिश होना शुरू हो गई है। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमेशा मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ कि आप याद रखें कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट की कंप्लीट इंटेंशन को कैसे क्लियर करते हैं। बुलिश का मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट किया और सेल साइड का मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया। इसका मतलब है कि मार्केट की इंटेंशन सेल साइड की हो रही है। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा। अब अगर हम देखें बाय साइड लिफ्ट को क्लीन करने के बाद मार्केट ने इस स्विंग लो को ब्रेक किया है। अब स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें अगर मार्केट एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि आज के लेक्चर में मिटिगेशन ब्लॉक को स्टडी कर रहे हैं, तो देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे कैसे हमें एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर अगेन बाय कर रहे हैं। क्यों? वो ये समझ रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी को क्लीन किया है, और क्लीन करने के बाद मार्केट अपने प्रीवियस मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकती है, क्योंकि मार्केट बार बार बाय साइड की लिक्विडिटी को हंट कर रही है। लेकिन यहाँ पे मज़ीद देखते हैं मार्केट हमें क्या ऑफ़र करती है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, मार्केट ने स्विंग लो को ब्रेक किया। अब इस लेग ने, ये जो ब्लैक लेग है जिसको मैं कलर से इंडिकेट कर देता हूँ, इस वाली लेग ने अपने से प्रीवियस पॉइंट के स्विंग लो को ब्रेक कर दिया है। अब इसके बाद मार्केट में शॉर्ट टर्म बाइंग आई है, यानी रिटेल ट्रेडर ने सोचा कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे लेस इन्फॉर्म ट्रेडर इस प्रीमियम जोन में बाय कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मनी ने इस डेली के इंस्टीट्यूशन ब्लॉक को देखते हुए प्रीवियस मेजर हाई की बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट होने के बाद यहाँ पे सेलिंग की है, जिसकी इंडिकेशन फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्ट होना, प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेक होना, और उस स्विंग लो वाली लेग को जिसने ब्रेक किया है दोबारा उस लेग का ब्रेक होना इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के मोमेंटम शिफ्ट हो चुके हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स चेंज हो चुके हैं, और मार्केट अब सेल जाना चाह रही है। अब यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म बाइंग करवाई गई थी, यहाँ पे बाय ट्रैप हो चुके हैं जो कि लेस इन्फॉर्म थे। अभी मैं ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की लाइन को डिलीट करता हूँ, और उसके बाद अगर आप इस ब्लॉक पे फोकस करें तो यहाँ पे मार्केट में बाय ट्रैप हो चुके हैं। अब जो यहाँ पे बाय ट्रैप हो चुके हैं वो ये कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि मार्केट दोबारा इनके लो को ब्रेक कर चुकी है। अब ये सोच रहे हैं कि मार्केट जब ऊपर आएगी तो हम यहाँ पे अपने लॉस को मिटिगेट करके अगेन यहाँ पे सेल कर सकते हैं। उनके लिए वो प्रीवियस ऑर्डर्स की मिटिगेशन होगी, और यही ब्लॉक हमारे लिए एज अ बेरिश पीडीआरए यूज़ होगा, और यहाँ से इसके रीटेस्ट पे हम सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एक कंप्लीट एक मिटिगेशन ब्लॉक है। अब बहुत सारे आईसीटी ट्रेडर इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि ये तो हमारे पास एक कंप्लीट मिटिगेशन ब्लॉक आ चुका है, लेकिन सम टाइम लोग इसको रिफाइन करने की कोशिश करते हैं और उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती क्या हमने सेल की कैंडल लेनी है जिसके लोग से हमने मिटिगेशन ब्लॉक को चूज़ करना है, या बाय की कैंडल। तो सिंपल सी बात है, अगर लॉजिक को स्टडी किया जाए और देखा जाए तो यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए हैं। तो बेसिकली अगर बायर्स अपने आप को मिटिगेट करके अपने लॉस को ख़त्म करवाना चाहते हैं तो उनकी कोशिश होगी कि वो इस स्विंग में जो लोएस्ट बाय कैंडल है वहाँ तक मार्केट की रिट्रेसमेंट का वेट करें और वहाँ से वो अपने लॉस को मिटिगेट करें। यहाँ पे ट्रैप ट्रेडर अपने लॉस को मिटिगेट कर रहे होंगे, और स्मार्ट मनी ट्रेडर्स या आप कह लें आईसीटी ट्रेडर बेसिकली क्या करेंगे, वो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन होने के बावजूद फेयर वैल्यू गैप की बेस पे इंटेंशन क्लियर होने के बाद, स्विंग लोस के ब्रेक होने के बाद जब उनको क्लियर हो गया कि मार्केट सेल जाना चाह रही है, इस मिटिगेशन को एज अ बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक को यूज़ करेंगे और इसको एज अ बेरिश पीडीआरए यूज़ करते हुए अपनी यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो लोएस्ट बाय कैंडल है, इसकी बॉडी के लो या आप वीक के लो से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब कब बॉडी लेनी है कब वीक लेनी है ये मैं ऑर्डर ब्लॉक के लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ। कैंडल का वो हिस्सा
जो किसी फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रहा हो। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो कैंडल की बॉडी ऐसे जोन में है जो इस फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रही है, लेकिन कैंडल की जो विक का लो है ये उसके साथ ओवरलैप नहीं कर रहा। तो लिहाजा हम यहाँ पे कैंडल की बॉडी का लो लेंगे और यही एज अ मिटिगेशन ब्लॉक हमारे लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं दोबारा रिकॉल कर दूँ, ये कंप्लीट मिटिगेशन ब्लॉक है, ये एक उसकी रिफाइंड वर्जन है। जिस तरह हमने ब्रेकर ब्लॉक में पढ़ा था कि ब्रेकर ब्लॉक में क्या होता है कि फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक जो एक फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप हो वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो ब्रेकर ब्लॉक होता है वो हाईएस्ट पॉइंट की लेफ्ट साइड पे होता है, जो मिटिगेशन ब्लॉक होता है वो राइट साइड पे होता है। यहाँ पे अगर ये एग्जांपल हमें रिफ्लेक्ट हुई तो मैं यहीं पे मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक में कंफ्यूज ना हो। अब इस कंप्लीट मिटिगेशन ब्लॉक में ये जो लास्ट बाय कैंडल है इसकी बॉडी का लो फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो हम यहाँ से आप अपनी सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका जो सेफ एसएल होगा वो इस प्रीवियस हाई के ऊपर होगा और आप कहाँ तक टारगेट कर सकते हैं, इस सेल साइड की लिक्विडिटी तक। यहाँ पे क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक सेल साइड लिक्विडिटी ऑफर कर रही है, तो यही वो बेसिक फिनोमिना है जिसको यूज़ करते हुए हम लिक्विडिटी हंट होने के बाद फेयर वैल्यू गैप की बेस पे इंटेंशन क्लियर होने के बाद ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक के क्रिएट होने के बाद अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मार्केट हमारे मिटिगेशन ब्लॉक को रीटेस्ट करने आई है। मिटिगेशन ब्लॉक की वो कैंडल जो फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रही है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। इसीलिए हमारा जो सेफ स्टॉप लॉस है वो मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर होगा और हमारा जो टारगेट है वो हमारी ये सेल साइड लिक्विडिटी होगी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हम अपने हाई टाइम फ्रेम को लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो के मिटिगेशन ब्लॉक को यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक को रिवर्सल जोन के अलावा कंटिन्यूशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखें तो मार्केट हमारे स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड में आ रही है। स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड में आते हुए यहाँ से मार्केट ने बाई साइड की लिक्विडिटी को क्लीन किया है। मार्केट ने यहाँ से बाय साइड लिक्विडिटी को क्लीन किया और उसके बाद मार्केट ने इस स्विंग लो को फेल किया है। अब स्विंग लो फेल करने के बाद रिटेल ट्रेडर या लेस इन्फॉर्म ट्रेडर यहाँ पे अगेन बाय करना चाह रहे हैं। अब जब यहाँ पे उन्होंने बाइंग स्टार्ट की तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्शन परफॉर्म करती है। अब यहाँ पे नोट करें मार्केट ने इस स्विंग लो को अगेन वायलेट कर दिया, यानी वो स्विंग लो जिसने अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया मार्केट ने उस स्विंग लो को अगेन ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे नोट करें, अब ये वो कंप्लीट एक हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक बन चुका है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी क्लीन की है। लेस इन्फॉर्म ट्रेडर ने ये सोचा कि मार्केट अगेन बाय जाना चाह रही है, लेकिन यहाँ पे बाय ट्रैप हुए। मार्केट का सेल का ट्रेंड है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हुआ, मार्केट ने सेल का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। बाय सेल लिक्विडिटी के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक कंप्लीट मिटिगेशन ब्लॉक बना दिया। अब इस कंप्लीट मिटिगेशन ब्लॉक में अगर हम इसको रिफाइन करें तो ये जो लास्ट बाय कैंडल है इसकी बॉडी हमारे इस फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रही है। फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है? यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो इन तीन सेल कैंडल्स में बना है। अब ये हमारे पास एक बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। अब ये हमारे पास एक बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसके रीटेस्ट पे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है जिसमें मिटिगेशन ब्लॉक एक फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो हम इसके रीटेस्ट पे अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ये हमारा सेफ स्टॉप लॉस है और उसके बाद हम 1:2 या 1:3 का सेटअप प्लान कर सकते हैं। मार्केट ने हमारे मिटिगेशन ब्लॉक को टैप किया जो फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप रिफाइन कर रहा था। मार्केट ने हमारे उस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप किया। रिफाइन करने के लिए हमने ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप की सपोर्ट ली, उस जोन के ऊपर अपनी ट्रेड प्लान की। तो होपफुली इस एग्जांपल से आपको ये भी आइडिया हो गया कि कंटिन्यूएशन में हम मिटिगेशन ब्लॉक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक की एग्जांपल स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी को क्लीन किया है। सेल साइड की लिक्विडिटी को टेकअप करने के बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्गली बाय साइड की तरफ एक्सपेंड किया है।
इस एक्सपेंशन में मार्केट ने बाय साइड के फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किए हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई लेस इन्फॉर्म ट्रेडर या जो अग्रेसिव ट्रेडर हैं वो यहाँ पे एंटर हो चुके हैं, लेकिन जो पॉजिटिव ट्रेडर हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस का वेट करते हैं वो यहाँ पे कहीं एंटर नहीं हो सके। अब उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो मिटिगेशन ब्लॉक में भी अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं या ब्रेकर ब्लॉक में। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं कि बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने बेसिकली क्या किया है, सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट कर दिए हैं, बाय साइड के क्रिएट कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट हमें कैसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। अब यहाँ पे देखें बेसिकली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बाय साइड का एक बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक कैसे कि मार्केट में चाहिए तो ये था कि प्रीवियस से मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करती आ रही है, मार्केट आके इस स्विंग लो को ब्रेक करती, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया, अपने ही प्रीवियस हाई को फेल कर दिया, यानी यहाँ पे स्विंग फेलियर है। और उसकी वजह से ये जो आपकी सेल कैंडल्स बनी हैं यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी सेल से लिक्विडिटी में बाय करती है। जब सेलर ट्रैप हुए हैं तो ये हमारे पास एक कंप्लीट बाय साइड का मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सेलर ट्रैप हुए हैं, तो सेलर अपने लॉस को मिटिगेट करने के लिए क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि मार्केट जो उनकी फर्स्ट सेल कैंडल है वहाँ तक आए ताकि उनका लॉस मिटिगेट हो। अब यहाँ पे इस कैंडल को देखें, ये जो कैंडल है ये हमारे लिए एज अ बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक के तौर पे एक्ट कर रही है। अब ये वो सेल कैंडल है जहाँ पे सेलर्स कोशिश कर रहे हैं कि उनका लॉस मिटिगेट हो, और ये वो जोन है जो यहाँ पे इस बाय साइड के फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, अब यहाँ से हम अपनी बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हम इजीली 1:3 1:2 का सेटअप अचीव कर सकते हैं। कोशिश ये किया करें कि मिनिमम 1:2 को लाजमी अचीव करने की कोशिश करें। मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि आपके सेटअप 1:3 के होने चाहिए। अब ये मिटिगेशन ब्लॉक है बाय साइड का जो फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रहा है, और सेकेंडली यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, यानी दो से ज़्यादा PDRA एक जगह पे ओवरलैप कर रहे हैं। जहाँ पे मिनिमम आपके दो PDRAs ओवरलैप कर रहे हों वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन होता है ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी क्लीन की है, बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट किया था जो आपके फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रहा था। आप ओवरलैपिंग जोन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपका जोन रिफाइन हो जाए, जिससे आपका रिस्क मिनिमम और रिवॉर्ड आपका अच्छा हो जाता है और आप इजीली मिटिगेशन ब्लॉक को यूज़ करते हुए 1:2 1:3 का सेटअप अचीव कर सकते हैं। अभी हमने प्रीवियस दो एग्जांपल में ये देखा कि बेसिकली एक हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, जिसमें हमने ये देखा कि एक मिटिगेशन ब्लॉक एक फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रहा होता है, जो कि हमारा हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक है। अब इस हाई प्रोबेबिलिटी से भी ज़्यादा सुपर हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा होता है, उसके लिए मैं अगर आपको कुछ इस तरह से गाइड करूं कि आप दो पॉजिटिव कोरिलेटेड पेयर्स को आमने सामने रखें, यानी पॉजिटिव कोरिलेटेड पेयर कौन से होते हैं। सपोज करें कि मेरे पास लेफ्ट साइड पे यूरो यूएसडी है और राइट साइड पे पाउंड यूएसडी है। पॉजिटिव कोरिलेटेड्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने स्मार्ट मनी एसएमटी के लेक्चर में काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है, उस लेक्चर का लिंक आप इस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव कोरिलेटेड पेयर क्या होते हैं और एसएमटी क्या होती है। जब आप दो पॉजिटिव कोरिलेटेड पेयर फाइंड कर लें और एक पेयर आपको सेल साइड का मिटिगेशन ब्लॉक शो कर रहा है और उसी वक्त उसमें अपने पॉजिटिव कोरिलेटेड पेयर के साथ अगर वहाँ पे एसएमटी भी क्रिएट हो रही है, तो वो बनने वाला मिटिगेशन ब्लॉक आपके पास सुपर हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक होगा। अब अगर सारे मिटिगेशन ब्लॉक को समराइज किया जाए कि सबसे ज़्यादा बेसिक मिटिगेशन ब्लॉक को कैसे हम हाई प्रोबेबिलिटी और सुपर हाई प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं, तो आपने बेसिकली दो बातें याद रखनी हैं। वो मिटिगेशन ब्लॉक जो एक फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रहा हो और उसमें अपने पॉजिटिव कोरिलेटेड पेयर के साथ एसएमटी अवेलेबल हो, जैसा कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है। अब हम इसकी एक लाइव एग्जाम्पल स्टडी करते हैं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, कैसे वहाँ हमने लाइव मार्केट में एसएमटी को ऑब्जर्व करना है और कैसे उसकी बेस पे हमने ट्रेड लेनी है। अब हम हाई प्रोबेबिलिटी से भी ज़्यादा जो सुपर प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक होता है उसकी लाइव एग्जांपल स्टडी करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें मिटिगेशन ब्लॉक भी क्रिएट होता है, फेयर वैल्यू गैप भी बनता है और सबसे बढ़ के उसमें स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस भी होती है। तो ऐसा मिटिगेशन ब्लॉक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है। अगर आप AUD USD पे फोकस करें और NZD USD पे फोकस करें तो यहाँ पे AUD USD ने अपनी सेल साइड की लिक्विडिटी को क्लीन किया है।
सिमिलरली NZD USD ने भी अपनी सेल साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। उसके बाद अगर आप देखें सेम टाइम पे ये जो कर्सर की वर्टिकल लाइन है वो बता रही है कि NZD USD प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन AUD USD अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में इनिशियली SMT यहाँ पे ऑब्जर्व होना शुरू हो गई है, यानी AUD USD ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, लेकिन NZD USD ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। तो ये एक इनिशियल SMT यहाँ पे ऑब्जर्व हुई है। अब फर्स्ट SMT आने के बाद मार्केट में AUD USD ने अगेन अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है, लेकिन सेम टाइम पे NZD USD ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। यानी AUD USD ने जब अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया और NZD ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, तो इट्स मीन यहाँ पे SMT ऑब्जर्व हुई है। ठीक है, तो SMT तो मार्केट में आ रही है। सेकेंडली अगर आप नोट करें, अगर मैं इनिशियल SMT को यहाँ से रिमूव कर दूँ, अब अगर हम इस SMT को देखें तो NZD में प्रीवियस हाई का ना ब्रेक होना और AUD USD का अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करना इंडिकेट कर रहा है कि AUD में वीकनेस है, जबकि NZD में स्ट्रेंथ आ चुकी है। अब जब न्यूजीलैंड डॉलर में स्ट्रेंथ आ चुकी है तो सेकेंडली आप नोट करें यहाँ पे NZD ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। जब मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और उसने अपने स्विंग हाई को फेल कर दिया है, मार्केट स्विंग लो बनाती आ रही है और फाइनली मार्केट ने अपने स्विंग हाई को फेल किया है, तो इट्स मीन यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। अब हम राइट साइड पे NZD में बनने वाले मिटिगेशन ब्लॉक को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें SMT भी स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रही है और इसमें हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक भी क्रिएट हो चुका है। अब इस मिटिगेशन ब्लॉक में देखें जो लास्ट सेल कैंडल है हमारी, वो ओवरलैप कर रही है यहाँ पे बनने वाले फेयर वैल्यू गैप के साथ। यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया है। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाय साइड का मिटिगेशन ब्लॉक था। अब ये बाय साइड का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन ब्लॉक है, क्योंकि ये यहाँ पे पड़े हुए फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हम अपनी ट्रेड प्लान करें और SL हमारा प्रीवियस लो के नीचे हो, तो आप इजीली 1:3 1:2 का सेटअप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो होप इट मेक सेंस कि आप SMT को यूज़ करते हुए हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक जो फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप करता है, तो आप इससे कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मिटिगेशन ब्लॉक की समझ आ गई कि बेसिकली मिटिगेशन ब्लॉक क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक क्या है, और प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए जो टूल्स हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर प्रीवियस लेक्चर आने वाले लेक्चर के साथ लिंक्ड है और आप इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और आने वाला लेक्चर तभी आपको समझ आएगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं। तो अगर आपको SMT की अंडरस्टैंडिंग है तो वेल एंड गुड, वरना आप प्रीवियस लेक्चर देखें जिससे आपको SMT की समझ आए, फिर मिटिगेशन ब्लॉक देखें और उसके बाद मिटिगेशन ब्लॉक को यूज़ करते हुए ट्रेड कैसे लेनी है, वो आज के लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। अपकमिंग लेक्चर में कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। आप हमारे ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर को कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन और क्यूरी पोस्ट करके मुझसे किसी भी वक्त इन कांटेक्ट अपने आंसर्स अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है या प्रीवियस किसी लेक्चर में कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे इस ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।